राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं कर रही हूं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन एंड इसी के साथ साथ मैं एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठने के बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी सी आज खराब थी, तो थोड़ा सा मैं लेट गई थी। उसके बाद थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 4:15 बज गए थे मुझे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे कफ कोल्ड और थोड़ा फीवर वगैरह भी है, इसके साथ साथ थोड़ी सी वीकनेस भी आ गई है, लेकिन मुझे अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। फिर मैं उठ के ना मैंने अपना वोकैब से स्टार्ट किया रिवीजन करना। मैंने जो प्रीवियस टाइम में जो पढ़ा था, स्टार्टिंग में जो पढ़ रही थी उसी को मैं रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं नई चीजों को, जैसे कि इससे आगे के जो वर्ड थे उसको मैं अच्छे से लर्न कर पाऊँ। तो इतनी एनर्जी नहीं थी बॉडी में, तो इसलिए मैंने क्या किया कि पढ़ना तो है, पढ़ना अभी भी है, बाद में भी है, मतलब जरूरी है पढ़ना। तो मैंने सोचा कि जितना भी मुझसे होगा थोड़ा थोड़ा सेक्शन में डिवाइड करके ना, छोटे छोटे पार्ट्स को, और उसमें मैं इसको रिवाइज करना स्टार्ट करूँ। तो फिर यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस में पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रही थी, क्योंकि एक वो चीजें भी इतनी याद नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप याद नहीं कर पाते, नए नए से शब्द होते हैं, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में यूज होते हैं, अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं। अलग अलग शब्द, साइंस के शब्द अलग होते हैं, आर्ट्स के अलग होते हैं, और इंजीनियर्स में अलग शब्द यूज होते हैं। मतलब सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिनोनिम्स को रिवाइज कर रही हूँ। ये भी मैं इनिशियली मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसी को रिवाइज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। क्यों कर रही हूँ ऐसे, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नई नई चीजें एकदम बेसिक, मतलब क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी एनर्जी डाउन है बॉडी में, तो याद नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। तो मैंने फिर यही सोच लिया था कि मुझे जो है वो पहले वाला ही पढ़ना है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर मैं ऐसे ही अपना मेंटेन कर रही हूँ अपना रूटीन। आई होप आप लोग भी ऐसे स्टडी करते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। कि पहला कमेंट ये था कि मैं सीजीएल का फॉर्म फिल करने जा रही हूँ इस बार। यस, मैंने पिछली बार भी किया था, पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया है सीजीएल का, और इस बार भी मैं फॉर्म फिल करने के लिए जाऊंगी मंडे को, जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल है, बॉटनी का फाइनल प्रैक्टिकल है मेरा। और आप लोगों को पता है कि मैं एमएससी का सेकेंड सेमेस्टर के मेरे एग्जाम हो चुके हैं, फाइनल यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैंने फिर वापस से मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रही हूँ और अपनी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। इसका सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गए हैं। बीच में मेरे पास ये टाइम है, इसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड सेकंड कमेंट ये था कि मैं भी इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेते हो एक साथ। तो मेरा मानना ये है कि जब आपके माइंड में होती है ना चीजें कि मुझको ये चीज करना है, मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, भले ही आप उस टारगेट तक ना पहुंच पाओ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप उसके पास तक तो जरूर पहुंच जाओगे। भले ही आप जो आपका जो टारगेट हो उसको आप टच ना कर पाओ, लेकिन जो उसके आसपास तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, और हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए कि मुझे इसके टॉपिक के बाद क्या करना है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि सबसे पहले चीजें जो है अपने माइंड में मतलब माइंड में आती है, उसके बाद ही वो रियल लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप माइंड में ही नहीं सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं भी इतना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं मैंने, जैसे कि पहले मैं वोकैब करती हूँ, वोकैब के बाद फिर मैं सिनोनिम्स को करती हूँ, उसके बाद फिर मैं OWS और फ्रेजल वर्ब भी साथ में करती हूँ। हालांकि मैंने आज नहीं किया है, मैंने आज स्किप कर दिया है। और मतलब छोटे छोटे से पार्ट निकालती हूँ, जैसे एक दिन में 10 कर लिया, 10 मैंने वोकैब कर ली, और या फिर 10 मैंने OWS इनके वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया। ये सब इस तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड करके आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ ना फ्रेंड्स, फिर मैंने रिवीजन किया। ये सब रिवीजन करने के बाद ना फिर मैं रीजनिंग के लिए पढ़ने के लिए बैठती हूँ। मतलब मेरे को था कि कुछ सवाल किए जाएं ताकि मेरी स्पीड बनी रहे और दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करे। तो मैंने रीजनिंग के 10 ही सवाल किए, बट मैंने किए। मेरे को बहुत टाइम लगा इनमें, बट मैंने करने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं रीजनिंग के 10 सवाल करने जा रही हूँ, और ये तो मैंने स्पीड तेज की हुई है, इसलिए आप लोगों को जल्दी लग रहा है, क्योंकि इतना मैं नहीं दिखा सकती कि कितना टाइम लगता है। और जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी है पीछे, इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। ये मेरा लेटर सीरीज वाला चैप्टर है। इसमें आज जो है मैं 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लूंगी, मतलब टच कर लूंगी। भले ही मतलब पूरा ना कर पाऊँ, पूरा एक चैप्टर ना कर पाऊँ, और मतलब मेरी रूटीन ऐसे है कि धीरे धीरे भी करूंगी तब भी शायद हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि मैं यही बोलती हूँ कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी टॉपिक को उठाते हो ना, तो उसे उठाने में ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, बट यह है कि उसे उठाने में भी ना आपको पोटेंशियल लगता है, आपको एनर्जी लगती है कि करूँ ना करूँ, चलो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें होती है, बट हमें उस चीज को इग्नोर करना है। मतलब हमें अपने सब्जेक्ट को लेके बैठना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जब आप पढ़ते होगे कि नींद भी आ जाती होगी,
है ना, मतलब थकान हो जाती है बहुत ज्यादा, माइंड भी बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट टायर्ड फील करता है। तो ये सब चीजें लाइफ में सभी की होती है, बट हमें इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहना है अपनी लाइफ में, और जो हमारे छोटे छोटे डेली के टारगेट होते हैं उनको अचीव करते रहना है। मेरे पास ना कोई बैच नहीं है, तो मैं कभी कभी थोड़ा सा भटक भी जाती हूँ। मैं यूट्यूब से ही अपनी स्टडी करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी तक किसी भी टाइप का कोई बैच परचेज नहीं किया है। मैं यूट्यूब से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद तबीयत ठीक ना होने के कारण ना फिर मैं डॉक्टर के यहाँ थी, यहाँ डॉक्टर के क्लिनिक था गाँव में ही। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर आने के बाद ना यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा बेबी था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं घर आई, मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी। फिर यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए मैंने, कुकुम्बर वगैरह भी इसके साथ में ही था। फिर मैंने बीच में मैंने रेस्ट किया था मेडिसिन लेने के बाद, और मेडिसिन लेने के बाद ना जब मैं रेस्ट कर रही थी फिर मैं सो भी गई थी। उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ मैंने सोचा कि नहीं कुछ, मैंने जो है यहाँ पे मैथ की क्लास नहीं ली थी, बट मैंने सोचा कि नहीं मेरे को छोड़ना नहीं है, मुझे अपनी मैथ की क्लास कंटिन्यू करनी है। बट मैं क्लास तो नहीं कर पाई कंटिन्यू, बट मेरे पास कुछ परसेंटेज के वो लिखे हुए थे बटे मान, और मैंने सोचा कि चलो इनको रिवाइज किया जाए एक बार अच्छे से, मतलब इनको रिवाइज किया जाए, इनको देखा जाए। तो फिर मैं यही करने बैठ गई थी। मैंने ना कुछ मैं ना पेंसिल से कैलकुलेशन वगैरह मैंने करके रखी हुई है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाए अच्छे से। तो या फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा, थोड़ा बहुत आप मोटिवेट हुए होंगे। फिर मैंने डिनर किया था। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।